नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मुस्तफाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर निगम प्रत्याशी शिव कुमार शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात की। शिव कुमार जी, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर जी, अग्रवाल जी से जो मेन जो रोड बन रही है सर, इसका श्रेय आप किसे देते हैं सर, जो आपके बिल्कुल दुकान के सामने जो सड़क का निर्माण है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप क्षेत्र के अंदर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि उनके क्षेत्र की स्थिति क्या है। अब रही आपके इस रोड की, मैं जो अपनी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और अपनी विधानसभा के यशस्वी विधायक है श्री मोहन सिंह बिष्ट जी का, उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को समझा और उन्होंने ये रोड बनवाई। और रोड भी इतनी अच्छी बनवाई है कि अब ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि ये ठीक तरीके से बनी हुई है। सर, मैं कुछ लोगों से मिल रहा हूँ, मुस्तफाबाद विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत वो लोग आते हैं, लेकिन अन्य पार्टी के लोग हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बस ये सड़क नाले तक बना, उसके आगे तो टूटा फूटा है। असल में इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है, बहुत लोगों को एजुकेशन तो है नहीं, उनको जानकारी है नहीं, और वो किसी न किसी दल के नेता बन गए। उनको आज तक यही नहीं मालूम नहीं है कि अग्रवाल से लेकर के ब्रिजपुरी पुलिया तक मुस्ताबाद विधानसभा में लगती है। यदि मुस्ताबाद विधानसभा के विधायक के क्षेत्र में अग्रवाल से लेकर के ब्रिजपुरी की पुलिया तक क्षेत्र आएगा, तो वो सुरेंद्र चौधरी जो गोकलपुर विधानसभा का विधायक है, उसके क्षेत्र में कैसे काम करा देंगे? अब उनको जानकारी नहीं है कि पुलिया से लेकर के सिर्फ बिहार तिराहे तक वो गोकलपुर विधानसभा का क्षेत्र है। अरे, हमारा क्षेत्र ब्रजपुरी की पुलिया तक है। मुस्ताबाद विधानसभा के विधायक जी ने ये काम कराया है और उनको हमें श्रेय देना चाहिए। वो भी लगभग 5 साल इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग, लेकिन उन्होंने कोई काम कराया ही नहीं। बिल्कुल सर। शर्मा जी, ये बताइए कि आने वाले समय में पार्टी आपको पुनः क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? देखो, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं तो कमल के फूल का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस भी वार्ड से जिस भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी, वो मैं अपना ही रूप मानता हूँ और कमल के रूप में मैं उसका समर्थन करूंगा। और यदि पार्टी हमारे पर भी कोई विचार करेगी, तो जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। सर, मैं देख रहा हूँ मुस्तफाबाद विधानसभा, खासकर आपके वार्ड के अंदर आपसी मनमुटाव है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। क्या कारण है सर, क्यों मनमुटाव चल रहा है? नहीं, वैसा कुछ है नहीं। ऐसा देखो क्या होता है, राजनीति क्षेत्र में यदि आप भी काम करेंगे तो एक पद की लालसा इच्छा होती है। मान लो हमारे यहाँ अध्यक्ष एक व्यक्ति बन सकता है, 10 तो बन नहीं सकते, और उसके लिए 5 लोग हैं उपयुक्त, तो बनेगा तो एक ही, तो 4 के मन में कहीं ना कहीं थोड़े घना परेशानी तो होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कार्यकर्ता एक हार है, जैसे जिस फूल की माला है, जैसे मन के होते हैं, एक एक कार्यकर्ता अपनी अपनी भूमिका निभाता है और कभी भी किसी से किसी की कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल, और नाराजगी होनी भी नहीं चाहिए। सब एक दौर में बंधे हुए कार्यकर्ता। सर, आपसे ये भी जानेंगे, बिहार चुनाव नजदीक है, बिल्कुल तैयारी चल रही है वहाँ पे, इस बार क्या लगता है एनडीए अपने आप पूरा समर्थन दिखाकर वहाँ पे सरकार बना पाएगी? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सच्चाई तो ये है कि जिस दिन से 2014 से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, उन्होंने गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद की है और उनका काम बोलता है। मैं भी कई बार बिहार के चुनाव के बारे में देखता हूँ, टीवी पर देखता हूँ, गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये कहता है कि भाई मोदी ही सरकार आएगी, क्योंकि उन्होंने लालू का शासन देखा है। इस तरीके से लूटपाट होती थी। मैं कई बार लोगों की सुनता हूँ कि उनके यहाँ किसी की शादी थी और गाड़ियों के शोरूम पर पहुंच गए और सारी गाड़ी उनकी। मतलब एक लूटपाट, अपहरण, और रात को आदमी घर से निकल नहीं सकता, अपने आप को कोई सुरक्षित बहन बेटी मान नहीं सकती, तो उनको कौन शासन दे रहा है? उनको केवल चिल्लाने के अलावा दूसरा काम है नहीं। नीतीश जी का काम बिहार के अंदर बहुत अच्छा है और उसमें सहयोग जो केंद्र सरकार ने किया है, पूर्ण विश्वास है कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार आ रही है। लेकिन प्रशांत किशोर जी भी अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं सर वहाँ पे, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा इससे? देखो, मान लो मैं कोई पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैं क्या चुनाव लड़ाऊंगा अपनी पार्टी को? बिल्कुल। वो तो कायर है। असल में क्या था कि लोगों ने सपने दिखाए, लोगों को उसने राजनीतिक दलों को सपने दिखाए, अब उसका एक्सपोज हो जाएगा। मैं तो मानता नहीं कि उसकी कोई सीट आने वाली है। मेरे को तो लगता है उसकी 0 सीट आएगी
और जो खुद मैदान छोड़ के चला गया उसकी पार्टी को कौन वोट दे रहा है? तो मेरे विचार से उसको कोई सीट नहीं मिलने वाली, कोई खाता नहीं खुलने वाला, निश्चित खाता नहीं खुलेगा। सर आप भी दिल्ली में 27 वर्षों के बाद दिल्ली में स्थापित हुई है रेखा सरकार, काफी सारे वादे लेके आई आपकी सरकार, जैसे महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हर महिला को 2,500 रुपए दिए जाएंगे, दिवाली के उपलक्ष्य पर हर महिला को सिलेंडर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं वो जुमला साबित होता दिख रहा है सर? नहीं, देखो, यदि आप भी, आपके घर में भी कोई कार्य हो, लड़के की शादी हो, लड़के की शादी हो, आप कोई भागवत कथा करा रहे हो, तो उसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ती है। और कौन सा काम कब होगा, किस तरीके से होगा, देखो अभी इन्होंने, अब क्या बताऊं मैं, अभी सीनियर सिटीजन की विधवाओं की पेंशन का मैटर चल रहा है, जांच में पता लगा है बहुत लोग फर्जी पेंशन ले रहे थे, राशन कार्ड में भी यही हाल है। जब आप गवर्नमेंट कर्मचारी है, 200 और 400 गज के मकान में रह रहे हो, तो आपको राशन कार्ड की क्या आवश्यकता है? लेकिन दिल्ली के अंदर इन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया था उसकी जांच चल रही है, और उसकी जांच के बाद तुरंत नए लोगों के राशन कार्ड बनेंगे, सीनियर सिटीजन की पेंशन बनेगी, और जो महिला निधि मिलने वाली है वो भी निश्चित तौर पर मिलेगी। देखो, आप पहले अपना ये तो देख लो कि उसको लेने के पात्र कौन है। अभी सरकार अपना सर्वे करा रही है, और जिस प्रकार का सर्वे पूरा होगा तो सबको जो दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए बताया है वो सारी घोषणाएं पूरी होंगी, निश्चित होंगी। आप इस बार देख लो, छठ पर यमुना पर क्या पूर्वांचल के अपने भाई और बहनों ने छठ का पर्व नहीं मनाया? बिल्कुल। क्या इससे पहले नहीं मना सकते थे? लेकिन वो केवल बोलने वाली खोखली सरकार थी, कार्य करने की क्षमता उनमें नहीं थी, वो ड्रामेबाज थे। देखो, मैं तो अफसोस मानता हूँ, वो काफी टाइम दिल्ली का मुख्यमंत्री रह गया, लेकिन कभी विधानसभा के अंदर नहीं गया। और कैसा मुख्यमंत्री था वो, मुझे तो अफसोस है कि उसके पास कोई मंत्रालय नहीं था और दिल्ली का मुख्यमंत्री था। ये क्या है कि ये ड्रामेबाज हैं, इनके ड्रामे अब खत्म हो गए, लोग इनको पहचान गए हैं। दोबारा इनको भी सत्ता में लोग वोट नहीं देंगे, ना ये सत्ता में आएंगे, और रेखा सरकार अपने पूरे वादे पूरे करेगी, लेकिन तरीके से करेगी, स्टेप बाय स्टेप समय लगेगा सर। निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।